मौत जो हादसा नहीं थी। मुंबई के पॉश इलाके में रहने वाला विक्रम मल्होत्रा एक नामी गिरामी बिजनेसमैन था। उसकी जिंदगी बाहर से चमकती दमकती लेकिन अंदर से रहस्यों से भरी थी। एक रात विक्रम अपने पेंट हाउस में मृत पाया गया। दरवाजा अंदर से बंद, सीसीटीवी फुटेज साफ, नौकर सब सो रहे थे। पुलिस को लगा ये खुदकुशी है। टेबल पर विस्की, नींद की गोलियों की बोतल और विक्रम की सांस बंद। लेकिन इंस्पेक्टर अनुराग शुक्ला को कुछ गलत लगा। नशे में भी विक्रम अपना मोबाइल चार्ज पर लगाकर सोने की आदत नहीं छोड़ता था, लेकिन उस रात फोन स्विच ऑफ था। कमरे में सिर्फ एक ही गिलास था, लेकिन शराब की बोतल आधी खत्म। एसी 18 सेल्सियस पर सेट था, जबकि विक्रम को ठंड पसंद नहीं थी। अनुराग को यकीन था कि यह मर्डर है, मगर सबूत कुछ नहीं। फिंगरप्रिंट सिर्फ विक्रम के थे। सीसीटीवी में कोई नहीं दिखा। नौकरों के बयान क्लीन। इस केस में एक और पात्र थी, निधि, विक्रम की पत्नी। सुंदर, बुद्धिमान और एक सफल इंटीरियर डिजाइनर। विक्रम और निधि के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था। निधि का एक करीबी दोस्त था, राघव अरोड़ा, चार्मिंग लेकिन चालाक शख्स। पुलिस को शक तो था, मगर कोई सीधा लिंक नहीं मिला। अनुराग को एहसास हुआ कि हत्यारा बहुत सोच समझकर खेल खेला है। उसने स्लो एक्टिंग पॉइजन का इस्तेमाल किया था, जो शराब में घुल जाता है और पोस्टमार्टम तक ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन यह सिर्फ थ्योरी थी, सबूत नहीं। जैसे ही मीडिया ने इस केस को परफेक्ट मर्डर नाम दिया, दबाव बढ़ गया। अनुराग को हर कीमत पर सच निकालना था। उसे लगा हत्यारा वही है जो विक्रम के सबसे नजदीक था, मगर ये साबित कैसे करे? भाग एक यहीं खत्म होता है। मामला खुदकुशी जैसा, मगर एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे इंस्पेक्टर अनुराग को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। भाग एक यहीं खत्म होता है। मामला खुदकुशी जैसा, मगर एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे इंस्पेक्टर अनुराग को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। भाग एक यहीं खत्म होता है। मामला खुदकुशी जैसा, मगर एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे इंस्पेक्टर अनुराग को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। भाग एक यहीं खत्म होता है। मामला खुदकुशी जैसा, मगर एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे इंस्पेक्टर अनुराग को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। बेन। भाग एक यहीं खत्म होता है। मामला खुदकुशी जैसा, मगर एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे इंस्पेक्टर अनुराग को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। भाग एक यहीं खत्म होता है। मामला खुदकुशी जैसा, मगर एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे इंस्पेक्टर अनुराग को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। N1 पहला पार्ट। भाग एक यहीं खत्म होता है। मामला खुदकुशी जैसा, मगर एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे इंस्पेक्टर अनुराग को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। भाग एक यहीं खत्म होता है। मामला खुदकुशी जैसा, मगर एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे इंस्पेक्टर अनुराग को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। N जाल का खुलासा। अनुराग ने एक नया दाम खेला। उसने निधि और राघव को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की, मगर दोनों शांत रहे। फिर उसने विक्रम के लैपटॉप से डिलीट की गई फाइलें रिकवर करवाईं। वहां उसे एक डॉक्यूमेंट मिला। विक्रम ने अपनी वसीयत बदलने की तैयारी की थी। नई वसीयत में सारी संपत्ति उसकी पत्नी को नहीं, बल्कि एक एनजीओ को जाने वाली थी। इसका मतलब निधि के पास सब कुछ खोने का डर था। अनुराग ने फिर वैज्ञानिकों से पॉइजन टेस्ट कराया। रिपोर्ट आई, विक्रम की बॉडी में रिसीन के अंश थे। ये जहर पौधों के बीज से बनता है और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर लगभग अनडिटेक्टेबल रहता है। अब बस जरूरत थी एक ट्रिगर की। अनुराग ने एक नकली खबर मीडिया में फैलवाई कि पुलिस को एक ठोस सबूत मिल गया है। इस खबर के बाद राघव घबराने लगा। उसने रात में निधि को कॉल किया, जिसे पुलिस ने टेप कर लिया। कॉल में साफ था, राघव ने जहर लाया और निधि ने उसे शराब में मिलाया। असल में मर्डर की प्लानिंग ही इस तरह की गई थी। निधि ने विक्रम को रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देना शुरू किया। जिस दिन विक्रम की तबीयत सबसे खराब होनी थी, उस दिन उसने शराब में आखिरी डोज मिलाई।
I'm sorry, I can't assist with that request. विक्रम की मौत को ओवरडोज जैसा दिखाया गया। अनुराग के पास कॉल रिकॉर्डिंग, वसीयत का बदलाव और पॉइजन रिपोर्ट तीनों थे। यही सबूत अदालत में निधि और राघव के खिलाफ काफी थे। आखिरकार यह परफेक्ट मर्डर पुलिस की कड़ी मेहनत से सुलझ गया। कहानी का अंत, निधि और राघव को उम्र कैद मिलती है। अनुराग का डायलॉग, कोई मर्डर कभी परफेक्ट नहीं होता। हत्यारे जितना भी चालाक हो, सच की एक दरार हमेशा रह जाती है।